हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आप लोगों की टीएनपी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो सभी साथी तैयार रहे और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ग्रंथि के बारे में बताएंगे जो आपके एनाटॉमी के अंदर आएगी। उसकी एक थायराइड ग्रंथि है और एक अधिवृक्क ग्रंथि है। तो उसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जिसको दोस्तों अपटुका ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, सबके पहले पॉइंट बनता है इसके अंदर कि अपटुका ग्रंथि गले के अग्रभाग यानी आगे के भाग में 2 3 4 कंठनाड़ी तरुणास्थि के सामने अवस्थित रहती है। यानी कि दोस्तों, जो आपके थायराइड ग्लैंड होती है यह आपके गले में होती है और 2 3 4 जो कंठनाड़ी होती है उसके सामने स्थित होती है। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस ग्रंथि का रंग है वो कैसा होता है। तो इस ग्रंथि का वर्ण रक्ताभ धूसर होता है और इसके भार की बात करते हैं तो 25 से 30 ग्राम इस ग्रंथि का भार निकल कर आता है। ठीक है साथियों, ये शॉर्ट नोट्स की तरह ही है और ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है ग्रंथि के लिए। अगर ये एग्जाम पिछले एग्जामों में कई बार आई हुई है थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, तो आप लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए इस वीडियो को। आपके एग्जाम में आ सकती है, कोई सी भी ग्लैंड आ सकती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में मिलेगा। बुक में थोड़ी कम है इसके बारे में डिटेल, तो यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है दोस्तों, ये 2 भागों में विभाजित होती है। 2 भागों में यह ग्रंथि 2 खंडों में विभाजित होती है। 2 खंड होते हैं दोस्तों जिनमें विभाजित होती है। यह दोनों खंड कंठनाड़ी के दोनों और पार्श्व भागों में स्थित होते हैं एवं परिसर एक संयोजक से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, अभी इसका हम चित्र भी दिखाएंगे, नीचे है इसका चित्र, उसमें दिखा देंगे किस तरह 2 भागों में बटी रहती है। ठीक है, 1 मिनट में दिखाई देता हूँ पहले इसके बारे में। ये दोस्तों, ये आपकी जो है थायराइड ग्लैंड होती है और इस तरीके से कंठनाड़ी कार्टिलेज होती है ये, और ये 2 खंडों में बटी हुई होती है और जो बीच का भाग होता है इसको इथेमस कहते हैं। इससे ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों भाग। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके दोनों खंड सक्वाकार होते हैं। प्रत्येक सक्वाकार खंड का आधार नीचे व शीर्ष उदर की ओर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। मोटाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर निकल कर आती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को हम हर साल यानी लगातार 3 वर्षों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते आ रहे हैं। 7 क्वेश्चन देते हैं जिसमें से आप लोगों के एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाते हैं। पिछली लगातार 3 साल से यही होता आ रहा है। हम एग्जाम टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और उनमें से 90 से 95% मिलान होते हैं। ठीक है, आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हो। तो उन कुछ पेपर है उनको मैंने सोल्व भी करवा रखा है जो एग्जाम में सेम टू सेम आए थे। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थायराइड से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो थायराइड से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है इसके अंदर थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है, ये बेजल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR का नियंत्रण करता है जो धातुओं के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यह व्यक्ति की मानसिक व दैहिक वृद्धि हेतु आवश्यक है। ये थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। अगर नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो है थायरोकैल्सिटोनिन। ये कैल्शियम का चयापचय करता है। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है उससे 2 हार्मोन यहाँ पर पढ़ते हैं हम, एक थायरोक्सिन और एक थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगली जो ग्लैंड है वो आती है आप लोगों के पैराथायराइड ग्लैंड। इसको हिंदी में उपावटुका ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट इसको दिखा देते हैं चित्र आपको। जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो क्या है कि जो आपके थायराइड ग्लैंड है उसका जो पीछे वाला भाग है, ये थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे वाला भाग है, पृष्ठ है, उस पर कुछ इस तरह होती है, छोटी छोटी आकार की होती है, 2 जोड़ों में होती है। ठीक है, 2 जोड़ों में होती है, कुल 4 संख्या में 4 होती है, 2 जोड़ों में होती है। 2 ऊपर की तरफ होती है और 2 नीचे की तरफ होती है। ठीक है, ये आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसके पिछले हिस्से में होती है। ठीक है, जो ऊपर की है इनको बोलते हैं सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और नीचे वाली को इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है इसे अपटुका ग्रंथि, यह पश्च पृष्ठ पर रहने वाली अत्यंत छोटी अंडाकार व पीताभ धूसर वर्ण की ग्रंथि है। अपटुका ग्रंथि यानी जो थायराइड ग्लैंड है इसके पश्च भाग पर, जो थायराइड ग्लैंड है इसके पश्च पृष्ठ पर अत्यंत छोटी होती है, अंडाकार होती है और पीले कलर की होती है। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करते हैं, यह उदर व अधे में 2 युग्म ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। कुल 4 पाई जाती है, 2 उदर में होती है और 2 अधे में होती है, यानी 2 ऊपर होती है और 2 नीचे होती है। ठीक है, 2 उदर में व 2 अधे में कुल
4 उपवाटुका ग्रंथि होती है, कुल 4 थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, प्रत्येक का भार लगभग 50 ग्राम होता है। एक ग्रंथि का भार लगभग 50 ग्राम होता है। बात करते हैं इसके आकार की, तो 6 इंटू 4 इंटू 2 mm, ठीक है, यानी 6 mm इसकी लंबाई होती है, 4 mm इसकी चौड़ाई होती है और 2 mm इसकी मोटाई होती है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये यहाँ पर एक पॉइंट है कि यह ग्रंथि पैराथार्मोन नामक हार्मोन बनाती है, जो कि कैल्शियम के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इनको उदर उपवाटुका ग्रंथि यानी सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और अधः उपवाटुका ग्रंथि इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अगली जो ग्लैंड है वो पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड या सुपर रेनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। इसका इसमें चित्र नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि, ये टोपी के आकार की कुछ इस तरीके से होती है और ये आपकी जो किडनी होती है दोस्तों, दोनों किडनियों के ऊपर होती है एक एक थायराइड, एक एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है। जो आपकी किडनी होती है उसके ऊपरी भाग पर होती है, ये टोपी के आकार की होती है। बात करते हैं, ये त्रिकोणाकार ग्रंथि होती है। ये त्रिकोणाकार ग्रंथि होती है, ये वृक्क के उधर में यानी ऊपर के प्रांत पर रहती है और पीले कलर की आपके होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रत्येक ग्रंथि का जो भार है वो लगभग 10 ग्राम का होता है। एक 2 होती है, एक 10 ग्राम की होती है। और इनके 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक ऊपरी भाग होता है जिसको अधिवृक्क प्रांतस्था यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह ग्रंथि की परिधि से सटा हुआ भाग है जो संपुट के द्वारा आवृत होता है। यह रक्तवाहिनियों व तंत्रिकाओं में प्रवेश देता है। इसमें वसा अधिक होती है। ठीक है, और जो प्रांतस्था होता है, इससे 3 अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। यह 3 अलग अलग हार्मोनों का निर्माण होता है जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है उसके प्रांतस्था भाग से। ठीक है, पहला हार्मोन आप लोगों को है ग्लूकोकार्टिकाइड्स, कॉर्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोन और कार्टियोकेस्ट्रोन। ये प्रमुख ग्लूकोकार्टिकाइड्स होते हैं और ये स्राव, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। इसके बाद में अगला आपका हार्मोन आता है मिनरलोकार्टिकाइड्स। ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरोन, रेनिन और एंजियोस्टेंसिन के प्रमुख ये मिनरलोकार्टिकाइड्स होते हैं दोस्तों। ये ना, ये कुछ साइंटिफिक नाम है, तो इनको आप लोगों को एक बार देख लेना है। और जो ये होते हैं वो सोडियम व पोटेशियम के संतुलन व रक्त दाब यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का इसी से एक और हार्मोन साबित होता है सेक्स स्टेरॉइड। ये प्रजनन संस्थान में प्रभाव डालता है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़े थे इसके 2 भाग, तो दूसरा भाग यही है दोस्तों, अधिवृक्क अंतस्था, जो हमने अभी 1 मिनट, अभी ये एड्रिनो अधिवृक्क ग्रंथि चल रही है और इसका अब तक हमने ये 2 भाग होते हैं इसके, एक होता है प्रांतस्था और एक होता है अंतस्था या अधिवृक्क अंतस्था। तो हमने प्रांतस्था तो देख लिया, इससे 3 हार्मोन है जो निकलते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसको अंतस्था को, अधिवृक्क अंतस्था। यह ग्रंथि का केंद्रीय भाग है जो चारों ओर से प्रांतस्था से आवृत होता है। ठीक है, इसमें 2 प्रमुख स्रावों का निर्माण होता है। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक एड्रिनलिन और एक होता है नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, अब ये दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं, ये दोनों स्राववाद व संस्थान का नियंत्रण करते हैं। इसके अतिरिक्त ये चयापचय पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव। तो दोस्तों सभी साथी अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास में, आप लोगों के पास पढ़ने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय, तो सभी साथी पढ़ाई को कंटिन्यू कर दें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें। एग्ज़ाम टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सूचना मिल जाएगी टाइम पर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।